हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिल की बात करें दोस्तों, अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल देखा जिसमें एक रियल इंसिडेंट था जो कि 1999 में हुआ था दिसंबर में, जब भारत की एक फ्लाइट को नेपाल से हाईजैक किया गया और लाहौर और दुबई होते हुए कंधार ले जाया गया। मुझे याद है कि जब यह घटना हुई थी तो 7 दिन, पूरे 7 दिन पूरा देश टीवी पे चिपका हुआ था और धड़कनें तेज थीं। समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे होगा। यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। दिल तो करता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कमांडोज को भेजे और वो अंदर घुस के जितने भी हाईजैकर्स हैं उनको खत्म करे और सभी लोगों को छुड़ा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत लंबा नेगोशिएशन चला और फिर हिंदुस्तान को 3 बहुत बड़े आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। सीरियल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। दी स्टोरी एंड स्क्रिप्ट आर वेरी गुड। ठीक है, कुछ कमियां होंगी, हैं कमियां, लेकिन जब वो देखा तब मुझे याद आया कि यार, भारत सरकार ने बाद में किया क्या। जिन लोगों ने जो टेररिस्ट थे वो तो ठीक है, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ा, वो एक अलग बात है, वो टेररिस्ट थे। लेकिन जिन्होंने हाईजैक किया, हाईजैकिंग इज अ बिग क्राइम। ये एक अंतरराष्ट्रीय क्राइम है जो कि बहुत सीरियसली लिया जाता है इंटरनेशनली। हाईजैकर्स का क्या हुआ उस सीरियल में, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं और हमें भी नहीं पता, हम भी भूल गए। हवाई जहाज के जितने यात्री थे उसमें से एक, शायद एक को मार दिया गया था, बाकी सब बच गए और सब वापस भी आ गए। सबने अपनी जिंदगी में उस ट्रॉमा को झेला होगा, अभी तक झेल रहे होंगे। लेकिन यार, जिन्होंने हाईजैक किया उनका क्या हुआ, उनके बारे में तो हम भूल गए। ना सरकार ने याद दिलाया, ना मीडिया ने याद दिलाया, और आज जब हम सोचते हैं तो हमें याद आता है। दोस्तों, ये हमारे देश की जो भूलने की बीमारी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक बीमारी ये है इस देश में कि हम भूल जाते हैं। आपको याद है कि ये सरकार बनी थी, वर्तमान सरकार, जिसको 11 साल हो गए, ऑफ कोर्स 11 साल ही कहना चाहिए। उससे पहले क्या हुआ था, कितनी सारी स्कैम्स की बातें हुई थी, याद है आपको। शुरू करते हैं, एक पहले हो गया था 80s में, बोफोर्स। किसी ने बताया उसके बाद उसका क्या हुआ, उसमें कौन लोगों को सजा मिली? कुछ पता लगा? 2G स्पेक्ट्रम क्या हुआ, कुछ पता लगा? हमने जानने की कोशिश की। कितने दिन हम टीवी से चिपके रहे होंगे और हमने ये बातें सुनी होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम कहां गया, कैसे हुआ, कुछ याद है? कोल एलोकेशन स्कैम कुछ पता है? ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम नहीं पता ना। धरना प्रदर्शन हुए थे कि साहब लोकपाल नियुक्त किया जाए। कहां है लोकपाल, कुछ मालूम पड़ा क्या? आपको याद है जब जब सरकार बनी थी और केजरीवाल साहब ऑटो में शपथ लेने गए थे, तब क्या कहा था उन्होंने? भूल गए? अरे सर, बड़ी जबरदस्त है भूलने की आदत, गजब। अभी एक बलात्कार हुआ वेस्ट बंगाल में,
हाँ, हम कितने दिन टीवी से चिपके रहे। पिछले साल बलात्कारों को भूल गए। किसी ने पूछा सरकार से कि भैया ये बलात्कार हुए थे, ये बलात्कार हुए थे, ये बलात्कार हुए थे, हुआ क्या? वेयर इज द कल्प्रिट? कौन हुए? सजा मिली क्या इनको? अभी है कहां ना? हम भूल जाते हैं। और इस भूलने की बीमारी से पता है फायदा कौन उठाता है? तीन लोग हैं, तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन, तीन सिस्टम्स जो इस भूलने की बीमारी का बड़ा फायदा उठाते हैं। यू अंडरस्टैंड? एक तो पॉलिटिशियंस हैं ही, हाँ, वो तो ये चेक करके रखते हैं क्या चीज आप भूलना है, क्या चीज आपको भुलाया जाए, ये भी वो इंश्योर करते हैं, और क्या चीज आपसे याद रखवाई जाए, ये भी वो इंश्योर करते हैं। सब उनके हाथ में है। दूसरी है हमारी पुलिस। हाँ, उसको पता है कि आज जो कहानी चल रही है, जब तक सर कोर्ट में जाके और केस चलेगा और जब तक डिसाइड होगा तब तक तो भूल जाएगा। तो पुलिस को कोई प्रेशर नहीं है कि कन्विक्शन हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मैं जानता हूं कन्विक्शन के हिसाब से किसी पुलिस ऑफिसर या स्टाफ की रेटिंग नहीं होती, उनकी एपीआर इस हिसाब से फाइनल नहीं होती। और फिर I'll say the maximum, not the least, जुडिशरी। जुडिशरी भी इंतजार करती है कब मामला ठंडा हो, कब हम डिसीजन दें। 30-30 साल क्या, अभी एक जजमेंट आया 90s में, सैकड़ों बलात्कार के केस दर्ज हुए अजमेर में, यंग लड़की, स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों की, और अब जाके 6 जनों को पैनलाइज किया गया, जबकि उसमें पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व थे। हु केयर्स यार? हमारी याददाश्त, हमारी ये क्या क्या फर्क पड़ता है? इस याददाश्त की कमजोरी से एक पूरा नया करियर डेवलप हुआ। नया करियर, हाँ, नए तरीके की नौकरी निकली। वो बड़ी हाईली पेड नौकरी है। वो नौकरी है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की। नाम सुना है आपने? प्रशांत किशोर। अभी आजकल बड़े पॉपुलर हैं नरेश अरोरा, राजन सेठी, अंकित लाल। ये नौकरी पता है क्या है? ये नौकरी है इस बात को समझने की कि भाई पब्लिक को क्या चीज बुलानी है और क्या चीज याद करवानी है, कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने हैं जिससे कि आपको एडवांटेज मिले, और कैसी चीजों से आपको आपकी मेमोरी से वॉश करना है जिससे आप उनका नाम भी ना लें। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? कभी सोचा है आपने? कुछ लोगों से बात करी तो वो कहते हैं कि यार हमारी याददाश्त का क्या है, इस कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी पॉपुलेशन है, यहां रोज कुछ नई घटनाएं होती हैं, किस किस को याद रखे इंसान? ये एस्केपिज्म है बॉस। ये जो सोच है ये सही नहीं है। इससे पता लगता है कि आप अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखना चाहते, आप अपनी हिस्ट्री से कुछ लर्न नहीं करना चाहते। अब बात यह है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम क्यों अपने इतिहास से कुछ लर्न नहीं करना चाहते? तो एक बात तो, एक सवाल तो, एक जवाब तो इसका यह है
एक एनालिसिस तो इसका ये है कि हम लर्न करते ही नहीं है। करना चाहने की बात तो सेकंड स्टेप। हम हम किसी चीज से लर्न ही नहीं करते, हम कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, हम कुछ रीड ही नहीं करना चाहते। हमारे यहां अगर एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहां कॉलेज स्कूल खुले हुए हैं, तो वो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं जो आप जिससे आपको नौकरी मिल जाए। हम अपनी पढ़ाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए। हमें और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ज्ञानोपार्जन के लिए पढ़ाई करते हैं या कुछ समझने सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं ना। हम तो पढ़ते ही, हमारे लिए नौकरी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। इस देश की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन दोस्तों, रोजगार तक ही आपकी शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा आपको शिक्षित करने के लिए होनी चाहिए। शिक्षा आपको एबल करने के लिए होनी चाहिए, समझदार बनाने के लिए होनी चाहिए। नहीं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम इज्जत ही नहीं करते। हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे अंदर कोई हमारे कल्चर को लेके या हमारे हेरिटेज को लेके या हमारे रिलीजन को लेके या हमारी रिलीजियन प्रैक्टिसेस को लेके हम में कोई इज्जत है नहीं है दोस्तों, नहीं है। हम आज की डेट में दिवाली को उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाते हैं, मिल बांट के, सेलिब्रेशन के मूड में वैसे नहीं मनाते हैं। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वहां हम पार्टीज करते हैं, वहां हम पटाखे भी छुड़ाते हैं, बम भी बजाते हैं, डांस भी करते हैं, सब करते हैं। हम अपनी रिलीजन प्रैक्टिस, हमें पता ही नहीं है कि दिवाली पे पूजा कैसे की जाती है, हमें पता ही नहीं है होली पे पूजा कैसे की जाती है, हमें मतलब ही नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न। ये मैं अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके अनुभव डिफरेंट हो सकता है कि आप अलग तरीके से सोचते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, बहुत मजेदार घटना है। हुआ ये कि हम 90s, लेट 98 99 में मैं पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग में पोस्टेड था। एक दिन एक लड़का और एक लड़की, दोनों ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे ऑफिस में आए। यंग थे, होंगे करीब 30s के आसपास। जैसे ट्रैवलर्स आते हैं ना, वैसे ही यात्रियों की तरह उन्होंने आए और हमसे कहा कि, जो लड़का था उसने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर इंडिया में सर्विस करते थे एंड ही वॉज एन ऑफिसर इन रेलवेज, और वो मुंबई में पोस्टेड थे। उन दिनों बॉम्बे था जब वो नौकरी करते होंगे। तो बोले, मैं आप लोगों के रिकॉर्ड्स होंगे, मैं उनकी हैंडराइटिंग देखना चाहता हूं, अगर कोई इनकी फोटो मिल जाए तो वो देखना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे को ऐसा बताया क्या कि वो कोई पोस्ट होती थी, डीएस उस पे थे, और वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। दोस्तों, कोई आदमी आपके यहां एंटर हो और आपसे ऐसी बात करे तो आप क्या कहोगे? और वो भी कब की बात कर रहा था, अंग्रेजों के टाइम की। यार, मेरे पास तो जो रिकॉर्ड था पब्लिक रिलेशन में, उसमें मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये जानना, और कहां पोस्टेड थे, क्या पोस्टेड थे, ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन पश्चिम रेलवे में एक खास चीज है कि वहां एक आर्काइव्स है, और उस आर्काइव्स में काफी काफी बहुत सारा पुराना रिकॉर्ड स्टोर्ड है। तो वहां गए हम लोगों के साथी, और वो खोजबीन हुई वहां पे। और मजेदार बात ये कि उस बंदे को जो वो चाहता था वो मिल गया।
उस बंदे को उनकी हैंडराइटिंग भी मिल गई, उनके नाम भी मिल गए, उनकी पोस्ट भी मिल गई, एंड ही वॉज ओवरजॉयड। वो इतना खुश हुआ उसको देख के, उस एक्सप्रेशन को बयान करना भी मुश्किल है। जब वो चल रहा था दोस्तों, तो मैंने अपने ऑफिस में ही लोगों से पूछा कि कितने लोग हैं जो जिन्होंने अपने ग्रैंडफादर की हैंडराइटिंग देखी है, या कितने लोग हैं हमारे ऑफिस में जिन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का, जिनको नाम भी पता है, या ग्रेट ग्रैंडफादर मदर का नाम पता है, या वाइफ के ग्रैंडफादर का नाम पता है। दोस्तों एक भी नहीं था, एक भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हम अपने पूर्वजों को पिंड दान तो करते हैं, हमारे यहां तो पूरा एक पखवाड़ा होता है जब जब हम पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन हमारा याद करना बस वहीं तक सीमित है, क्योंकि हमें उनके प्रति शायद वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट या वो प्रेम भाव नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक हमारे यहां एक परंपरा है, हम लोग जब किसी की डेथ हो जाती है तो अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं, हरिद्वार वगैरह। वहां पे कुछ पंडे होते हैं जो जिनके पास आपके परिवार की हिस्ट्री होती है। बस एक वही सोर्स है। आपके पास कोई और सोर्स है क्या? नहीं, हम रखते ही नहीं है। हमें ना तो अपने इतिहास की कद्र है, ना हमें अपने रिलीजन की कद्र है। और एक प्रॉब्लम भी है कि हमारे इतिहास को खूब डिस्ट्रॉय भी किया गया और खूब मैनिपुलेट भी किया गया। उससे हमारी शायद उसके प्रति इज्जत कुछ कम रही। पर दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा। अब समय आ गया है, अब हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इतिहास बनाना है, और इतिहास ऐसे बनाना है कि हम इस देश पे गर्व कर सकें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वही, और नहीं लगी हो तो प्लीज लेट मी नो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय।